जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसियाँ आई थी, जिसके लिए एग्ज़ाम का डेट 4 से लेकर 17 तक प्रस्तावित था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये एग्ज़ाम जो है आज का एग्ज़ाम को टोटल तरीके से कैंसिल कर दिया गया। मेन रीज़न ये था कि आज जो क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम देने बच्चे गए थे, तो क्या हो रहा था कि सिस्टम पे जैसा जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम था नहीं, तो डेस्कटॉप पे ऑप्शन तो आ रहे थे लेकिन कोई क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आ रहा था, जिसके कारण आज का टोटल शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। बाकी बात कल के बारे में ऑलरेडी आप लोग को अपडेट पता होगा कि कल बताया गया था कि 4 सेंटर के बारे में कि इस एग्ज़ाम मतलब इस सेंटर पे एग्ज़ाम जिस जिस का प्रस्तावित है उस सब का एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका आगे चल के एक सेपरेट डेट बताया जाएगा और मैसेज किया जाएगा, उसके बाद जाके एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यही है, तो इसमें तो कोई खास नहीं। सबसे पहला चीज़ ये आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम हो रही है इसके लिए अभी मार्केट में बहुत ही भयानक तरीके की खबर आ रही है। पैसे का डिमांड किया जा रहा है, ऑलरेडी आपको पता ही है कि 3, 4, 5 ऐसे बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है बहुत सारा ऑप्शन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम हैक करके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन रटवाया जाएगा, कुछ लोग बोल, अब पैसे का पेमेंट का भी ऐसा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि आपको ये 3 गो चेक जमा करना है, फिर जाके बोला जा रहा है कि चेक के साथ साथ बोला जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, एक एडवांस में करना होगा, बाकी बात पेपर। सबसे पहला चीज़ समझिए, एग्ज़ाम हो जाएगा, पहला चीज़ के संविदा आधारित जॉब है, और बाकी बात जो लोग इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा पूछिएगा। ठीक है, अगर जो सबका मैं बात करूँ, पहले स्टार्ट करूँ क्लर्क से, क्योंकि सबसे नीचे लेवल से क्लर्क से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्लर्क का सबसे पहले चीज़ समझिए कि क्लर्क का कोई परमानेंट जॉब नहीं है, साफ साफ स्पष्ट है। ठीक है, नाम ही है स्पेशल सर्वे क्लर्क, स्पेशल काम के लिए उनको लाया गया है। जो ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी आप लोग को पता है, नहीं पता है तो समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को पता कुछ होता नहीं है, बस वो ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आइएगा, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल में आपको निकाल देगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर रखेगा, इसका मैं 110% गारंटी दे रहा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं रखेगा। अब आपका कहना होगा फिर कब तक रखेगा, तो बस वही 4 साल 5 साल जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक रखेगा, क्योंकि काम बीच में स्लो हुआ है। और बहुत सारे लोग, आप समझ सकते हैं कि वर्क का प्रेशर इतना है, परसेंटेज आधारित वर्क है, कि अगर आप इतना परसेंट काम आज नहीं कीजिएगा, कल के डेट में आपके ऊपर नोटिस जारी हो जाएगा। ठीक है, और अगले दिन उसके अगले दिन उससे भी नहीं होगा तो 3 महीना का सैलरी काट दिया जाए। सैलरी कितना मिलता है क्लर्क को, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। ये हो गया क्लर्क का काम। अगर जो इससे आगे बढ़ते हैं अमीन, अमीन के बारे में तो पूछना ही क्या। अगर आपको नहीं पता तो 20 जिला में काम चल रहा, वहाँ पे किसी भी शिविर में आप लोग और कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होइएगा ही। हो सकता है कि आपके ज़िला में अगर सर्वे का वर्क नहीं चल रहा होगा, बगल के ज़िला में चल रहा होगा, आप एक बार जाइए शिविर में, पता करके आइए क्या स्थिति है। पूछिए तो एक बार, स्पेशल सर्वे जो अमीन वर्क कर रहा है उससे पूछिए तो एक बार कि कैसा लग रहा है। ज़्यादातर हर एक शिविर का मैं बात बोल रहा हूँ, कम से कम अगर 15 से 20 के बीच में अगर जो अमीन है तो वहाँ पे 4 से 5 अमीन ने सिर्फ रिजाइन मार चुका है, 2-3 को हटाया गया है। कुछ फर्जी था उसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फर्जी का बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बात को हटा दिया गया हुआ है। ठीक है, यही हाल कानूनगो का है, और यही हाल स्पेशल सर्वे मतलब सेटलमेंट ऑफिसर का है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर का बात किया जाए, गलती करेगा क्लर्क, सैलरी किसका कटेगा, क्लर्क का भी कटेगा, साथ साथ में एएसओ का कटेगा। उससे आगे अगर जो बात किया जाए तो अगर गलती करता है अमीन, सैलरी किसका कटेगा, कानूनगो और एएसओ का। गलती करेगा ये कानूनगो, सैलरी फिर भी कटेगा एएसओ का, और एएसओ गलती करेगा फिर तो एएसओ का कटना ही कटना है। तो सीधी सीधी बात ये है, और एएसओ को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मान के चलिए कि 1 महीना का अगर कट भी गया तो ज़्यादा नहीं इफेक्ट हुआ, लेकिन बाकी अमीन को क्या होगा, 3-3 महीना का सैलरी कट जाएगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी बात ऑलरेडी आप लोग को नहीं पता तो एक बार पता कर लीजिएगा। उस डिपार्टमेंट का जो जय सिंह सर है कितने अच्छे हैं, किसी से भी पता कर लीजिएगा कितना प्रेशर बनाया जाता है। सबसे पहला चीज़ कि बोलने का उनको तरीका नहीं पता है, कैसे बोलते हैं शायद आप लोग समझ भी नहीं पाइएगा। आपका एज क्या वो मैटर नहीं करता है, लड़की है वो भी मैटर नहीं करता है, ऐसे रूडली टाइप में बोलते हैं वो लोग। ठीक है, शायद आप झेल भी नहीं पाइएगा उसका जो ये होगा। तो ये चीज़ें आप इसके लिए भी पैसे दे के जाना, मुझे नहीं लगता कि इससे मूर्खता कुछ भी है। बाकी बात आप लोग अपना ट्राई कर सकते हैं, बस आगाह करने का मेरा काम था इसलिए मैं आगाह कर दे रहा हूँ। और बाकी बात आपको लग रहा होगा कि मैं आपको भड़का रहा हूँ, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ। एक्चुअली कि मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, आप एक बार जाके देखिए, आप एक बार जाके देखिए, काम करने का कोशिश वहाँ पे अगल बगल में पता कीजिए, वहाँ पर जो क्लर्क या फिर एएसओ या फिर ये कानूनगो या फिर लिपिक, लिपिक तो खैर वहाँ से आते हैं, मतलब क्लर्क हो गया। ठीक है, वो सबसे पता तो कीजिए कि काम कैसा है। वो साफ साफ आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको भड़का रहा, वो भड़काता कोई नहीं है, सबके सब गलत नहीं बोलता ना। जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा, मैं जानता हूँ, मेरे जान पहचान कम से कम 15 से 20 अमीन ऐसे है जो जिसने रिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, साफ साफ कुछ नहीं है भाई,
अमीन को कितना मिलता है ओवरऑल सैलरी? अभी आपका 27,000 रुपया होगा, ठीक है। 1 साल के बाद जाकर आपका सैलरी हो जाएगा 23,000। पहला ऐसा डिपार्टमेंट का कोई भी ओवरऑल इंडिया का वर्ल्ड में पहला ऐसा ये जॉब मैंने देखा हूँ जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में सैलरी जितना दिन आप वर्क कीजिएगा आपका सैलरी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे घटता है सैलरी। 4,000 रुपया जो आपको लैपटॉप का मिलता है आगे चल के लैपटॉप का देना बंद हो जाएगा। 2700 रुपया लिखा हुआ है पैसा कटने का, लेकिन मिलता काटता है 3700 रुपया। आपके पास में मिलेंगे कितने? जोड़ तो लीजिए टोटल मिला के। अमीन को 23,000 रुपया, उसमें और आगे बढ़ा दीजिए 5,000 4,000 रुपया, तो 27 28 30,000 के करीब में मिलता है कानूनगो को। और उससे आगे सेटलमेंट ऑफिसर का भी यही हाल है, अभी 59,000 है। 59,000 में से 3700 रुपया कटता है। अभी की जैसे अगर जो अभी ये लोग जो नया बहाली होंगे तो 59,000 सैलरी लिखा हो, 59,000 में से 37,000 मतलब कि 4,000 के करीब में काट लेता है। बचा कितना? 55,000। और अगले साल से वो उनका सैलरी हो जाएगा 51,000 52,000 हाथ में मिलेगा, 52,000 रुपया। ये हालत है, ठीक है। और उसमें क्या क्या काम है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चीज़, इसमें एक भी सैलरी नहीं बढ़ना है। ये चीज़ आप देख सकते हैं 3 साल से वर्क लोग कर रहे हैं, बहुत धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन करने के बदले में रिप्लाई क्या मिला पता है आपको? नहीं पता, जान जाइए। जितने लोग धरना प्रदर्शन में जो नेता बनने जा रहे थे सबको सबसे पहले जय सिंह लिस्ट निकाल के दे रहा था कि इसको सबसे पहले हटाया जाए नौकरी से, ठीक है। जितने लोग अध्यक्ष और सचिव बनते थे, ठीक है, यूनियन अगर वो लोग भी यूनियन बनाए हुए थे तो उसमें अध्यक्ष सचिव बनाते, सबसे पहले उसी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता था कि सबसे पहले इसको हटाया जाए, ठीक है। उससे आगे और हम बढ़ते हैं तो पहला चीज़ कि उस टाइम में तो ये भी वेटिंग लिस्ट भी नहीं था। जयसिंह को डर भी था जो कि अगर इसको हटा देंगे तो मेरा काम कौन करेगा, ठीक है। लेकिन अब तो उसको ये भी डर नहीं है। अभी करेंटली जो होगा इसमें 2 साल के लिए ये वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा तुरंत। उसको ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगना है। आपको हटाएगा, नया ये कैंडिडेट को लेगा, वो 50% वेटिंग रखा गया है। जहाँ 10-15 को हटाएगा बाकी बात जाकर ऑटोमेटिक ये सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। सीधी सीधी बात बहुत आप। हाँ, और दूसरा चीज़ कि ऑनलाइन ये भी बातें नहीं है कि ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस तो जाना ही जाना है। ऑफिस जाने के लिए भाड़ा भी खर्च होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका कोई जॉब कोई बहुत बड़ा अच्छे सिटी में नहीं होगा, आपका जॉब कहीं पे गांव में होगा। और गांव में जाने के लिए आपके पास में ऑटो भी नहीं चलती है। पता नहीं है तो जान लीजिए, बहुत सारा गांव ऐसे ऐसे गांव की बात बोल रहा हूँ ना जहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे छोड़िए, सबसे अच्छा जो डिस्ट्रिक्ट नालंदा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, वहाँ का स्थिति जान लीजिए एक बार। और उसमें भी कल्याण बिघा के बारे में जान जाइए, ठीक है, जहाँ पे माननीय सीएम साहब रहते हैं, सीएम साहब का गृह स्थान है, ठीक है, होम टाउन है, उसके बारे में तो पता कर लीजिए। वहाँ पर भी डायरेक्ट ऑटो का यही स्थिति है, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 5-5 घंटा वेट करना पड़ता है, इसके बाद जाकर वहाँ जाना होता है, ठीक है। इसके बाद टेम्पो आपको भाड़ा का मिलेगा, ऑटो मिलेगा, ठीक है। उससे पहले और क्या आपको क्या लग रहा है कि हर एक दिन आप रिजर्व करके जाइए? कितने दिन रिजर्व करके जाइएगा? आप जॉब कर रहे हैं मतलब कि आपको सेविंग भी करना है ना भाई। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो रिजाइन मारे हैं। बहुत ऑलरेडी प्रेशर होता है, आपको हर एक दिन जाना भी है, 10 बजे जाना भी है और 5 बजे आना भी है, और कभी कभी तो 7 भी बजा देता है, ठीक है। और आप सोचिएगा कैसे, अगर आपका गांव में जॉब है तो आप तो गांव में रूम लीजिएगा, ब्लॉक में ही रूम लीजिएगा, गांव में तो ले नहीं पाइएगा। और ख़ास करके महिला है तो, और या फिर लड़का ही है तो क्या है, टेक्निकल होल्डर स्टूडेंट है सारे के सारे, वो वैसे भी गांव में नहीं रह पाएगा। कम से कम वो ब्लॉक में लेगा रूम। ब्लॉक में रूम लीजिएगा तो वहाँ से कहीं पे भी जाने में ठीक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। 4 से 5 किलोमीटर के लिए आपको गांव का रास्ता आपको ऑलरेडी पता है। और गाड़ी सब के सब तुरंत तो नहीं ले लेगा ना, बेरोजगारी का दौर है। सीधी बात, आपको पैसा देना दीजिए, और पैसा दीजिएगा, इसका क्या गारंटी है कि पैसा दीजिएगा और अगले दिन जो है जो पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दे, फिर आपका पैसा डूब जाएगा, वो कौन करेगा। बाकी बात जाके आप लोग समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, जो आपको सही लगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और संविदा आधारित जॉब है, परमानेंट नहीं है। ये चीज़ 110% मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता आप कहीं से भी पता कर लीजिए, नहीं पता है तो आप कहीं से भी पता कर लीजिए, बेहतर होगा। और एग्ज़ाम निकाल के एग्ज़ाम निकाल के साला जा रहे हैं और पता चल रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से हटा देगा। और यहाँ 50% वेटिंग रखा गया हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आपका काम स्लो होगा तुरंत आपको हटाएगा, पूरा नया कैंडिडेट को लेगा वेटिंग लिस्ट में से। जानकारी को मैं बता दूँ। और ये जय सिंह जान के ये काम कर रहा है, स्टूडेंट को धौस जमाने के लिए। ये जो जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उस पर धौस जमा के रखने के लिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना लिए हुए। इंजीनियरिंग में पढ़े हैं ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए उन्होंने 50% किया है जान के, जो कि थोड़ा सा भी। और ऑटोमेटिक है ना, काम है। आप काम पे जाइएगा तब जाकर आपका, फिर कुछ लोग का कहना ये होगा कि अरे यार ईमानदारी से काम करेंगे तो क्यों हटाएगा, करके देखिएगा फिर पता चलेगा आपको। बहुत बार ऐसा होगा जिसमें आपका 1% नहीं गलती, आप सब दिन ऑफिस जा रहे हैं। और आप क्या कीजिएगा, सब दिन ऑफिस जा रहे हैं, गांव आपको जब जाना है आप तब आप गांव जा रहे हैं, इसके बाद भी आपका काम स्लो हो रहा है। काम स्लो होने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। मान के चलिए कि आपको जो रैयत है आपको, वो आपको जो रैयत है वो आपको ये नहीं देगा, ये कागज़ ही नहीं देगा, डॉक्यूमेंट ही नहीं देगा,
आप कैसे कर लीजिएगा बताइए आप। उसमें स्लो आपका काम होगा, उसमें आपका गलती है नहीं है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं समझते हैं। आपका सैलरी काटेगा सीधी सी बात, सबसे पहले सैलरी काटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी बात आप लोग समझ लीजिए। कॉल आना आप लोग को तो स्टार्ट हो ही गया होगा, आप लोग को ही पता है भली भांति बहुत कॉल आते हैं, ठीक है। बाकी बात आप लोग समझ लीजिएगा जो आपको सही रहा। बाकी बात प्रिपेयर कीजिए अच्छे तरीके से, होगा तो होगा, नहीं तो एसएससी जेईई है बचा हुआ। अब तो कन्वेंशनल भी हटा दिया गया है, प्रिपरेशन आपका बेकार नहीं जाएगा, लेकिन पैसे वैसे देना हमें नहीं लग रहा है कि सही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हर एक को कॉल ये आ रहा है। बाकी बात आप समझ लीजिएगा। मान के चलिए कि टोटल एग्जाम हो जाएगा, और जिस हिसाब से लग रहा है मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये एग्जाम फाइनल तक जाएगा भी, कि बीच में कैंसिल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़िए, बिहार अमीन क्लर्क संविदा भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी है ब्लैक लिस्टेड। जानिए 2018 में क्या हुआ था। बिहार में अमीन और क्लर्क संविदा भर्ती के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा रद्द कर दी गई। इस ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेवारी जिस कंपनी को दी गई वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। जानकारी के अनुसार 2018 में कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने सीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अमीन क्लर्क संविदा भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी है ब्लैक लिस्टेड। जानिए 2018 में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे, बिहार में अमीन और क्लर्क संविदा भर्ती के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा रद्द कर दी गई। जानकारी के अनुसार सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यह परीक्षा निजी सेंटरों पर ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही थी। यह परीक्षा 19 केंद्रों पर मतलब कि कराई जा रही थी, ठीक है। जिसमें से 4 को ऑलरेडी 4 सेंटर को ये कर चुका है कि 4 सेंटर एग्जाम ही नहीं रहे। सही बात यह है कि इस 4 सेंटर पर उस लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि वो लोग जवाब दे दिया कि मैं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता हूँ। ये भी न्यूज़ आप लोग को देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार में इस ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई है वह कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। कंपनी के नाम सीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। सही बात है कि इस जो कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उस चक्कर में सेंटर का भी कोई भी बदनामी होगा, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी उसका एक रिजर्व सबसे बड़ा है टीसीएस, और टीसीएस कभी भी अपना ये नहीं रेपो नहीं ख़राब करना चाहेगा। तो टीसीएस, और अगर जो मान के चलिए जैसे बीसीईसी अब क्या है, इस सब के पास में एग्ज़ाम साल भर में आता है, 1-2 एग्ज़ाम आता है, और इतना भी पॉपुलेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में तो इसको सालों भर तो काम देता नहीं है, लेकिन वो लोग तो कम से कम साल में 3-4 महीना काम देता है एग्ज़ाम का टीसीएस, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसलिए वो अपना नाम ख़राब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए ये लोग हाथ खड़ा कर दिया था सीफी टेक्नोलॉजी के नाम पे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये क्या करने वाला है फिर से। क्योंकि भैया किसी का हिस्ट्री जो होता है वो ऐसे थोड़ी ना होता है, हिस्ट्री तो उसका पता होता है सबको, ठीक है। तो ये है। तो जानकारी के अनुसार 2018 में कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने सीफी प्राइवेट टेक्नोलॉजी के 10 कर्मचारियों और 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारी संत प्रसाद गुप्ता के आवास सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें सीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 4 कार्यालय चेन्नई, नोएडा, मुंबई और नई दिल्ली में शामिल थे। राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है सीफी, राजस्थान में भी ये ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक का आरोप कंपनी पर यूटी पुलिस के हेड कांस्टेबल जगदीप सिंह ने लगाया था। इसकी लिखित शिकायत डीजीपी संजय बेनीवाल को दी गई थी। उस दौरान डीजीपी से ऑनलाइन प्रक्रिया को तुरंत रद्द करवाने की गुहार लगाई गई थी। शिकायतकर्ता जगजीत सिंह ने बताया था कि सीफी कंपनी राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है, उसको देखते हुए मामले की गहनता से जांच करवाई जाएगी। उन्होंने आरोप में कहा था कि उक्त कंपनी पेपर लीक मामले में कई बार बदनाम हो चुकी है। ऐसे में सवाल भी पैदा होता है कि कंपनी के ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारियाँ क्यों दे दी जाती है। 2018 में भी कुछ ऐसा ही सवाल शिकायतकर्ता जगजीत सिंह ने अधिकारियों को दिया था, ठीक है। तो ये है, बाकी बात आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यही 4 सेंटर है, जैसा आप देख पा रहे होइएगा। सेंटर कोड जिसका 80,007F है फर्स्ट का, सेकेंड का जो है 80,007H है, थर्ड का जो है 80,007G है, और एक और है जिसका 80,002E है। ये लोग हाथ खड़ा कर दिया है, सही बात ये है। इसका भी अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये चीज़ें हैं, ये लोग नहीं चाहता है कि भाई मैं क्यों ख़राब हूँ एग्ज़ाम सेंटर में, मैं अपना क्यों रेपो ख़राब करूँ इस कंपनी के जगह, क्योंकि इसके बारे में सीफी टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी पता है। इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मान के चलिए कि स्टूडेंट का प्रेशर पड़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, एग्ज़ाम का लेवल का क्वेश्चन तो अच्छा ही रहेगा, और उस कंडीशन में मान के चलिए कि ये होगा, कट ऑफ इतना हाई जाएगा तो बच्चे आंदोलन करेंगे। उस कंडीशन में एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा। आपका जो पैसा लिया रहेगा वो तो पैसा आपको देगा नहीं। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं, ये काम तो जेएसएससी जेईई में भी हुआ है। पेपर आउट हुआ, पेपर लीक के लिए गवर्नमेंट मान चुकी थी, बाकायदे आप बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन खरीदा,
एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका तो डूब गया ना। जो भी एडवांस में दिया, कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपया दिया, वो तो डूबा प्रत्येक स्टूडेंट का। और आप लोग को भी पता है कि हम लोग कोई अंबानी फैमिली से नहीं है, और अंबानी फैमिली से होते तो इतना जुगाड़ ही क्यों लगाते। डायरेक्ट अपना पॉलिटिशियन से जान पहचान होता, सीधे हम लोग का काम होता। किसी जगह कॉल चल जाता माननीय विधायक जी का और सांसद जी का, हो जाता अपना काम। ऑलरेडी आप लोग को पता है। तो ये सारी चीज़ है, देख सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बाकी बात आपका इच्छा है, आपका पैसा है, देख लीजिए। क्योंकि संविदा के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इतना अच्छे से। एसएससी जेई का एग्जाम है, आने वाले दिनों आरआरबी जेई का एग्जाम है, जेएसएससी जेई है। जेएसएससी जेई का भी यही हाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही एग्जाम ले रही है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो चेंज भी करे, ठीक है ना। और भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, यूकेपीएससी जेई है, जेई है, ये आगे उत्तर प्रदेश में जेई का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। बिहार में बीटीएससी जेई आने वाली है। तो इस सब के लिए करते रहिए, पढ़ाई कभी बेकार तो जाता नहीं। और ये झूठ फूस का पैसे में देके, सही बात ये है कि और जॉब करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब कोई ले लूँगा, ये भी संभव नहीं। बोलिए तो सिग्नेचर करके दे देता हूँ, 1 साल एलआरसी का जॉब की जाओ। इस क्रम में अगर आप सबसे गंदा जो ग्रुप डी का जॉब होता है वो भी अगर आप निकाल लीजिएगा तो मैं भी समझ जाऊँ, ठीक है। अब आप लोग का कहना ही होगा इस जॉब के बारे में इतना बेहतर तरीके से आप क्यों जानते हैं। हम इसलिए जानते हैं ना, आपको प्रूफ चाहिए तो कभी बात कीजिएगा, मैं आपको प्रूफ दूंगा। इस डिपार्टमेंट में ना भी जाओ तो टोटल मिला के टोटल बिहार में जो ये 5,000 के करीब में थे ना टोटल एम्प्लॉय, 5,000 में से ना भी ज़्यादा ना, तो कम से कम 1,000 लोग हमें ज़रूर जानता होगा, ठीक है। पता कर लीजिएगा AK सिंह के बारे में, ठीक है। थैंक यू।